अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी जादूगरनियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लोगों को हवास बाख्ता किए रखा, और यकीनन वीडियो के आखिर तक आप भी कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 15वीं सदी में मदर शिप्टन नामी एक जादूगरनी इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपने जादू से गायब हो जाती। इस जादू ने लोगों को एक मुद्दत तक हैरत में डाले रखा। मदर शिप्टन इंतहाई बदसूरत औरत थी, जिसके मुतालिक लोगों का मानना था कि ये इसके जादूगर बाप और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा है। इस औरत ने स्पेन में बहरी बेड़े की कामयाबी, लंदन में फैलने वाली पुरअसरार बीमारी और कोइन की फांसी की कामयाब पेशीन गोई की। मदर शिप्टन का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग इसे हाथ डालने से कतराते थे, इसलिए वो अपनी सारी ज़िंदगी महफूज रही। इसकी मौत कुदरती तौर पर हुई, और इसके मरने के बाद जहां इसे दफनाया गया वो जगह आज भी मनहूस समझी जाती है। जिस गार में ये दफन है इसे मदर शिप्टन की गार कहा जाता है, और इतना वक्त गुजरने के बाद भी ये बरतानवी लोगों के लिए खौफो हिरास का बायस है। नंबर 2, हेलन डंकन। 1944 ईस्वी में हेलन डंकन नामी एक औरत बरतानिया में वो आखिरी कैदी बनी जिस पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम था। हेलन डंकन एक ताकतवर जादूगरनी थी, मगर इन्हीं ताकतों ने इसे एक मुजरिम बना दिया। हेलन डंकन ने बताया कि HSS नेवी जहाज़ डूबने में खुद बरतानवी नेवी मुलव्वस थी, और उसे ये बात एक मुर्दा मल्लाह की रूह ने बताई है। हेलन डंकन के इस दावे से पूरी बरतानवी नेवी हिलकर रह गई। फिर उसे हंगामी तौर पर गिरफ्तार किया गया और काला जादू करने के जुर्म में उसे 10 महीनों की कैद की सज़ा सुना दी गई। मगर कुछ ऑफिसर्स के मुताबिक बरतानवी नेवी के कुछ अफसरान हेलन डंकन की जादू की सलाहियतों से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। इससे हेलन काफ़ी अरसा मंजर आम से गायब रही, यहाँ तक कि 1956 में एक पुरस्कार मकान से उसकी लाश बरामद हुई। लाश देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई बहुत सख्त शैतानी अमल की रस्म अदा करते हुए मरी है, जो आज तक एक मुअम्मा है। नंबर 3, मैरी कैथरीन। ये 19वीं सदी के दौरान एक बदनामे ज़माना जादूगरनी गुजरी है। इस औरत ने अमेरिका के इलाके न्यू आयरलैंड में शिवानिज़म होलो की बुनियाद रखी। मैरी कैथरीन और बाकी दूसरी जादूगरनियों में बस एक फ़र्क था। मैरी कैथरीन अपने जादू के अमलियात किसी से छुप छुपा कर नहीं करती थी, बल्कि उसके अकीदतमंदों की तादाद हज़ारों में थी। मैरी कैथरीन के फॉलोअर्स का मानना था कि मैरी कैथरीन अपना जिस्म तब्दील करने की सलाहियत रखती है, और कोई भी ख़तरा महसूस होने पर वो अपनी जून बदल लेती है। इसलिए आज तक मैरी कैथरीन के मानने वाले उसे ज़िंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर मुख्तलिफ निशानात के ज़रिए उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, एंजन ग्लीज़। दोस्तों, जहां दूसरी जादूगरनियों को शैतान से बनाए गए ताल्लुकात की बुनियाद पर जाना जाता है, वहीं पर एंजन ग्लीज़ को लोग इसके भयानक जराइम की पादाश में याद करते हैं। एंजन नेदरलैंड्स में दरअसल एक दाई हुआ करती थी। 1613 ईस्वी में एंजन्स पर पैदा होते ही बच्चों को या माँ के पेट में ही मार देने के संगीन इल्ज़ामात लगे। तहकीकात से मालूम हुआ कि वो काले उलूम पर महारत हासिल करने के लिए ऐसे जराइम की मुर्तकिब हुई, और वो जो बच्चों को जान से मारती थी दरअसल वो शैतान को उन बच्चों की बलि देती थी। नंबर 5, एलिस्टर क्रोली। दोस्तों, हम जिस जादूगर का जिक्र करने वाले हैं ये कोई बहुत पुराना या ढका छुपा जादूगर नहीं है। ये कोई ढका छुपा शैतान का पुजारी नहीं, बल्कि खुले आम एक शैतानी मजहब थैलमा की बुनियाद रखने वाला एक बदनामे ज़माना जादूगर गुजरा है। ये शख्स अपनी मावराई ताकतों और अपनी लिखी हुई पुरअसरार किताबों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नाज़रीन, ये थे पिछली तारीख में गुजरे हुए कुछ जादूगरों के हकायक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।